हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचके टिप स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमसीए एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अगर इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 100 मार्क्स ही कैरी करते हैं और इस पेपर को करने के लिए आपको 90 मिनट्स की टाइमिंग अलॉट की जाती है। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, जैसा मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को हर साल कंडक्ट करवाती है। एप्लीकेशन फॉर्म मार्च और अप्रैल मंथ में निकलते हैं। एग्जामिनेशन मंथ जून रहता है। लैंग्वेज इंग्लिश होगी और सिलेक्शन आपकी मेरिट के बेस पे होगी। एग्जाम मोड ऑफलाइन रहता है। पेपर में सेक्शन की बात करें तो टोटल 3 सेक्शन आपको पेपर में देखने को मिलेगी। पहली होगी जनरल लॉजिकल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड जो कि 20 मार्क्स कैरी करेगी। मैथमेटिक्स, उसके भी 20 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस के 60 मार्क्स होंगे, जिसका आगे मैंने डिटेल सिलेबस डिस्कस किया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, यानी आपके पास बीसीए की डिग्री, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीएससी फिजिकल साइंसेज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या बीए कंप्यूटर साइंस या बीए आईटी का कोर्स आपके पास होना चाहिए। और अगर ये नहीं है, बस आपने 20 क्रेडिट गेन करने हैं अपने कॉलेज लेवल पे कंप्यूटर सब्जेक्ट में, तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन में 6 कोर्सेज कंप्यूटर के स्टडी करे हैं और आपने 50% मार्क्स लिए हैं और 45% कैटेगरी के केस में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर कोई भी फॉरेन कंट्री से आपने बीसीए करी हुई है या कोई भी डिग्री ली है तो उसमें के लिए भी सेम ही रहेगा। 55% मार्क्स रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, 50% मार्क्स एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रहेंगे। नेक्स्ट हम एज लिमिट की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है एमसी के उसके लिए वो 26 ईयर है जनरल कैटेगरी के लिए, 29 ईयर्स रहेगी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 28 ईयर्स रहती है। और ये 1 जुलाई तक वैलिड रहेगा, यानी वहीं से ही डेट काउंट होगी। और जो वाइस चांसलर हैं, अगर वो 6 महीने तक की रिलैक्सेशन अगर आपको दे दें तब भी ये हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके सिलेबस की। तो सबसे पहला जो सिलेबस में सेक्शन आ रही है दैट इज जनरल लॉजिकल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल लॉजिकल एबिलिटी में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला आएगा पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, जिसमें लीनियर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, मैट्रिक्स बेस्ड पजल भी हो सकती है, फ्लोर बॉक्स और क्रूशल भी हो सकती है। हमने जो एमसी के पेपर हैं उनको हमने सॉल्व किया है, तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। कोडिंग एंड डी कोडिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन इन द लेटर एंड नंबर्स, ये नेक्स्ट रहेगा। देन ब्लड रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली ट्री बेस्ड प्रॉब्लम एंड लॉजिकल कनेक्शन, देन साइलॉजिज्म, इसमें एनालाइजिंग स्टेटमेंट्स टू फाइंड लॉजिकल साउंड कंक्लूजन, ये आपको देखने को मिलेंगी। अगला आ रहा है सीरीज एंड सीक्वेंसेस, तो इसमें लेटर भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं और नंबर सीरीज भी हो सकती है। अगला है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, तो आपके पास वही जो बोलेंगे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में कोई भी पर्सन है वो मूव कर रहा है, इतने किलोमीटर मूव कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है, फिर आपको फाइनल डिस्टेंस निकालने को पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, जिसमें आपको डिटरमाइन करना होगा कि जो गिवन डाटा है वो सफिशिएंट है भी है नहीं है, जिसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके पास एब्स्ट्रैक्ट और विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिरर और वाटर इमेजेस हो गई, फिगर मैट्रिक्स हो गई एंड पेपर फोल्डिंग हो गया। उसके बाद आपको आएगा लॉजिकल ऑर्डर स्टेटमेंट कंक्लूजन, जिसमें आपको जो स्टेटमेंट्स उसका बताना पड़ेगा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, और जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट 1 और 2 को फॉलो कर भी रहा है नहीं कर रहा है। तो इसमें हम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और कॉज इफेक्ट सिनेरियोज हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको असेस करते हैं। आगे हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले आपको आएगा नंबर एंड नंबर सिस्टम, उसमें आपको बेसिक नंबर कॉन्सेप्ट होंगे, डिविजिबिलिटी रूल होगा, नंबर सीरीज होगी, तो आपको देखने को मिलेगा ये। फिर आएगा आपको परसेंटेज एंड एवरेज से क्वेश्चन, तो नॉर्मल ये फंडामेंटल अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे। फिर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी आपको क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको ट्रेन की प्रॉब्लम, बोट्स की और रिलेटिव स्पीड की प्रॉब्लम, ये सब देखने को मिलेगी। रेशियो और प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी आपको। टाइम और वर्क के, जैसे कि अगर 4 मेन और 5 वुमेन मिलकर किसी काम को इतने पर्टिकुलर डे में कंप्लीट करते हैं तो उससे ज़्यादा जो मेन होंगे, डबल मेन या वुमेन लगाए तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन होगा, जो कि काउंटिंग और अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। फिर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन मैथमेटिक्स का। इससे भी आपको 20 क्वेश्चन आने हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहली जो यूनिट है वो करनी है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशन देखने हैं, जिसमें नेचर ऑफ रूट हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट हो गया। देन आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, क्रैमर्स रूल और रैंक ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है। देन आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सर्कुलर परम्यूटेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देन होगा बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें जर्नल टर्म्स हो गए, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स हो गए, ये देखना है आपने। देन है प्रोग्रेशन, चाहे अर्थमेटिक हो यानी एपी हो, ज्योमेट्रिकल हो, चाहे जीपी हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो, तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आता है लॉगरिथम एंड इंडाइसेस, जिसमें आपको सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन पूछ सकते हैं। उसके बाद आएगी सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन और पावर सेट से लेके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको फंक्शंस एंड लिमिट के बारे में पूछा जाएगा। डोमेन एंड रेंज, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन आएगा। डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होंगे। उसके बाद आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन होंगे, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस हो सकती हैं, होमोजीनियस एंड लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैथ की यूनिट होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स और कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे पैराबोला, एलिप्स हो गया, या हमारे पास हाइपर पैराबोला प्रॉपर्टी होगी, जैसे इसेंट्रिसिटी होगी, लैटिस रेक्टम हो गया, तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वाला और स्टैटिस्टिक्स वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको 20 में से तो इस यूनिट से आ ही जाएंगे। तो इसमें आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बेयस थ्योरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो एवरेजेस के हों, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मीन, मीडियन और मोड के बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन होगा, जिसमें बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यूनिट आएगी ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन से क्वेश्चन होगा, जिसमें हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं। देन आता है वेक्टर्स। वेक्टर में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर अवेयरनेस। इससे आपको 60 मार्क्स का पेपर आना है और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे इसके सिलेबस के लिए। सिलेबस में सबसे पहली जो यूनिट आपने करनी है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, इवोल्यूशन और उनके कंपोनेंट, जैसे वैक्यूम ट्यूब हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, क्या क्या उन्होंने जब भी नया कंप्यूटर बना है, पहले कंप्यूटर में कौन से पार्ट लगे होते थे, फिर आगे कौन कौन से पार्ट लगे, फिर कैसे कैसे ये पूरा डेवलप हुआ कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। देन आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें आपको CPU के बारे में, ALU के बारे में, कंट्रोल यूनिट हो गई, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। फिर है मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी हायरार्की में आपको रैम के बारे में, रोम के बारे में, हार्ड डिस्क हो गया और कैशे हो गया और वर्चुअल मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डाटा रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर सिस्टम में कर सकते हैं, बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया और हेक्साडेसिमल हो गया, और आपको इनकी कन्वर्जन का भी क्वेश्चन आता है कि इसको कन्वर्ट करिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, जिसमें उसके टाइप्स होंगे, चाहे बैच हो, टाइम शेयरिंग हो, रियल टाइम हो, मल्टी प्रोग्रामिंग हो या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फंक्शंस की बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो बूटिंग हो गया, डेडलॉक हो गया, शेड्यूलिंग, अलॉगरिथम हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट यूनिट आएगी कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। तो जो नेटवर्किंग फंडामेंटल है, जिसमें टाइप्स आएंगी, लैन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया और नेटवर्क टोपोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। देन आता है प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल, जिसमें OSI मॉडल होगा, 7 लेयर्स जिसमें होती हैं, TCP और /IP और IP एड्रेसिंग सिस्टम कौन कौन से है, जैसे IPv4 है, IPv6 है, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। देन DNS हो गया, HTTP हो गया, FTP हो गया, एक HTTPS है वो हो गया आपके पास। देन हमारे पास आता है इंटरनेट एंड वेब, जिसमें ब्राउजर्स हो गए, सर्च इंजन हो गए, फिशिंग हो गए आपके पास, फिर साइबर सिक्योरिटी बेसिस हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वो पूछते हैं आपको, डिफरेंट सर्च इंजन और ब्राउजर दे देते हैं, पूछते हैं इनमें से कौन सा सर्च इंजन है और पूछते हैं इनमें कौन सा ब्राउजर है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इनको अच्छे से देख के जाइएगा। नेक्स्ट यूनिट रहेगी हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर एंड DBMS। तो डाटा
डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो आपके पास आएगा वो है बेसिक ऑफ एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स हो गए, क्यूज हो गए, देन डीबीएमएस की जो इंट्रोडक्शन है डाटाबेस के लिए, एसक्यूएल सिस्टम क्या होता है, एसक्यूएल की बेसिस क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, और एंटिटी रिलेशनशिप और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन पैकेजेस, जिसमें एमएस ऑफिस आएगा, जिसमें एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए आपको एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, एमएस पावर पॉइंट की और एक्सेस की होनी चाहिए। देन शॉर्टकट कीज होगी, चाहे विंडोज़ के लिए है या ऑफिस शॉर्टकट हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास आएगी कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड फंडामेंटल्स, जिसमें आपको मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में आपको कॉमन एक्रोनियम पता होने चाहिए, जैसे यूएसबी हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया, एचटीटीपीएस हो गया, रैम हो गया, बायोस हो गया और वैन हो गया। तो इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए और इनकी फुल फॉर्म्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और इनके फंक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।